गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर विजेश। गाइस कैसे हैं आप लोग? सो अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स शुरू करने जा रहे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स जो कि टर्म 2 का चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एंड कई सारे बच्चे इसमें डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। हेलो मानस, हेलो वैभव। सो कई सारे बच्चे इसमें डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। सो हम डिफ़िकल्टी को गायब करने की कोशिश करेंगे। आई एम फाइन। गायब करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन से। ओके, बेसिकली इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। I'll make you understand how the formula has been derived. Yeah, welcome. So शुरुआत करें बिना किसी डिले के, स्टार्ट करें हम लोग धड़ाधड़। क्या बोलते हो? आर यू ऑल रेडी? सभी के सभी बच्चे रेडी हैं? ओके, शुरुआत करेंगे हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फर्स्ट वीडियो से, जो कि इंट्रोडक्शन है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी आप गुड मॉर्निंग बोल के मुझे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए मजबूर कर देते हो। गुड इवनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन शुरुआत करने के पहले आपको बताना चाहूंगा कि दिस एप्लीकेशन कंटेन्स, दिस इज माई एप्लीकेशन आपका ट्यूटर। फटाफट सर्च करो उसको गूगल प्ले स्टोर पे, एंड देन वहाँ पे आप फटाक से ऐसा देखोगे, फोटो क्लिक करो, इंस्टॉल करो, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना आपको ऑब्वियसली, एंड देन आपको उसमें जस्ट रजिस्टर करना है आपको। ओके, रजिस्टर करना है आपको। रजिस्टर करके यू कैन जस्ट एंटर इनटू द बैच के अंदर कोर्सेस, वीडियोस, कंटेंट्स, पीडीएफ्स, क्या क्या नहीं है। ओके, सो फटाफट डाउनलोड करो। इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, आपका ट्यूटर लिखोगे एंड देन आपको ये वाला क्लिक करना है, देन आप उसको डाउनलोड करोगे, ओपन करोगे, फिर आपको ये इंटरफेस दिखेगा, देन बाद में आपको कंटेंट्स दिखेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग अपने इस आगे के क्लास की। बट करने के पहले, स्टार्ट करने के पहले आपको एक और चीज इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ। टर्म 2 का फुल कोर्स का जो लॉन्चिंग है हो चुका है। हम अब यहाँ पे वीडियोस कंटिन्यूसली देखेंगे, धीरे धीरे वीडियोस आते रहेंगे। तो पॉलिनोमियल के भी वीडियोस वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग सिलसिला आगे बढ़ाते जाएंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पर्टिकुलर इस क्लास की। एंड अब लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्यूबॉइड। एंड क्यूबॉइड क्या क्या देखेंगे हम लोग, चलो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या देखने। हेलो 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 अनिंदिया, हेलो दीक्षांत, हेलो अनुप्रिया, हेलो मानस, सभी को बहुत बहुत वेलकम। आज हम क्या देखने वाले हैं, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम देखने वाले हैं क्यूबॉइड देखने वाले हैं। सर, इज दिस फर्स्ट क्लास ऑफ टर्म 2? यस, टर्म 2 कोर्स का एक्चुअली फर्स्ट क्लास नहीं है, ऑलरेडी पॉलिनोमियल मेरे एप्लीकेशन पे आ रही है। ये वाला जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ये कुछ समय के बाद यहाँ से हट जाएगा, ये प्राइवेट हो जाएगा। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो यू नीड टू बी केयरफुल। आपको फटाफट एप्लीकेशन ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो कुछ समय के लिए रहेगा ये, उसके बाद वहाँ यहाँ से टेक डाउन करके एप्लीकेशन पे जाएगा। नाउ क्यूबॉइड, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूबॉइड, सब देखेंगे हम लोग। अच्छा, क्यूबॉइड के बाद हम लोग देखेंगे क्यूब। अच्छा, क्यूबॉइड में हम लोग देखने वाले हैं इसका एरिया एंड वॉल्यूम, साथ ही साथ क्यूब का भी। साथ ही साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिलेंडर क्या होता है। अच्छा, सिलेंडर में दो चीज हम देखेंगे, एक तो देखेंगे सॉलिड सिलेंडर एंड दूसरा हम देखेंगे हॉलो सिलेंडर। क्या देखेंगे? सॉलिड और ये हॉलो। यस, इज दिस अवेलेबल ऑन एप्लीकेशन? इट विल बी अवेलेबल एप्लीकेशन पे, इट इज गोइंग टू बी अवेलेबल। ओके दीक्षांत, ओके यस। तो एंड सिलेंडर हो गया, एंड देन हम लोग देखेंगे कोन क्या होता है। सो कोन हम लोग सॉलिड कोन देखेंगे। वैसे आपको हॉलो कोन पूछा नहीं जाएगा, तो उसकी कोई चिंता नहीं करनी हमें। एंड साथ ही साथ यस अनिंदिया, एंड साथ ही साथ कोन के बाद हम करने वाले हैं स्फीयर। स्फीयर करेंगे, इसमें दो चीज आएंगी। हेलो बच्चा,
यस, गैस का सिलेंडर। स्फीयर में हम लोग देखेंगे सॉलिड एंड देन स्फीयर में हम लोग देखेंगे हॉलो। हॉलो एंड सॉलिड दोनों दिखेंगे एंड देन हेमिस्फीयर आएगा आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हेमिस्फीयर आएगा आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अगेन इसमें सॉलिड देखने वाले हैं हम लोग एंड देन हॉलो। सॉलिड एंड हॉलो, ये दो चीज हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर हेमिस्फीयर में। अब देखो क्यूबॉइड का एरिया वॉल्यूम तो आएगा ही। सो अब देखो क्यूबॉइड में, क्यूब में, सिलेंडर में, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर में इसमें एरिया भी देखेंगे हम लोग, जिसमें कर्व सरफेस होगा, टोटल सरफेस होगा, और भी बहुत कुछ देखने का मौका मिलेगा अपने को। साथ ही साथ इन्हीं का वॉल्यूम भी हम देखेंगे। आज के इस क्लास में वी आर गोइंग टू कवर दी फॉर्मूलेज, मेजर फॉर्मूलेज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप लोग को बहुत कम लोग बताते हैं, वो है कोन का पाई जो कि कर्व सरफेस एरिया है वो कैसे आया है। शुरुआत करेंगे हमारे सबसे पहले फिगर की जिसका नाम है क्यूब बॉइड। क्यूबॉइड क्यूबॉइड मतलब क्या? इट इज अ 3D रेक्टेंगल। इट इज अ 3D रेक्टेंगल। 3D रेक्टेंगल बोल सकते हैं आप इसको। सो ये आपका लेंथ है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेड्थ और इसको बोलते हैं हाइट। वैसे कंपलसरी नहीं है, आप किसी को भी लेंथ, किसी को भी ब्रेड्थ और किसी को भी हाइट बोल सकते हैं, बट माना ये जाता है जो लंबा साइड है उसको हम लेंथ बोलते हैं, जो छोटा साइड है उसको ब्रेड्थ बोलते हैं, एंड देन जो हाइट होती है उसको हम हाइट कहते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसका क्या देखेंगे। सबसे पहले हम इसका देखेंगे सरफेस एरिया। नाउ एक चीज है हम यहां पे देखने वाले हैं हम देखने वाले हैं लैटरल सरफेस एरिया। सो सबसे पहले एरिया में हम कवर करेंगे, वो एरिया में हम देखने वाले हैं सबसे पहले लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लैटरल? लैटरल मतलब वर्टिकल। लैटरल मतलब वर्टिकल मतलब आपके रूम में अगर आप अभी देख पा रहे हो, सो आपके सामने एक वॉल है, आपके पीछे एक वॉल है, साइड में और ये साइड में वॉल्स हैं। बेसिकली 4 वॉल है आपके पास। सो जो भी वर्टिकल सरफेस है उसका एरिया बोलते हैं इसको हम लोग, उसके एरिया को हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल मतलब वर्टिकल सरफेसेस। ओके, अच्छा, जहां तक ऊपर की बात करें, वो वाला जो है आपका सेक्शन जो ऊपर आपके छत के जैसा आपके ऊपर है उसको हम लोग बोलते हैं सीलिंग, और नीचे वाला फ्लोर एरिया बोलते हैं, राइट। सो ये जो होगा आपका, ये जो होगा ये सीलिंग एरिया है, सीलिंग एरिया। और ये जो होगा ये आपका फ्लोर सेक्शन है। क्या है ये आपका? फ्लोर सेक्शन। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? नाउ लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया मतलब वर्टिकल सरफेसेस, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस। नाउ एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस मतलब कौन से? ध्यान दो यहाँ पे, आपका ये आगे वाला सरफेस अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, ये वाला सरफेस जो है इसका एरिया एक होगा, एक जस्ट उसके पीछे है उसका एरिया होगा, जस्ट इस सरफेस के लेफ्ट में और राइट में। ओके, यस। सो आपका होगा यहाँ पे अगर आप देखो ये होगा L इंटू एच प्लस L इंटू एच। देखो ये आगे का आपका, आपके सामने जो दिख रहा है वॉल वो, ठीक है, ये वाला वॉल, ये वाला, एंड देन पीछे वाला। अब जैसे अगर आप इसको लिखो ABCD EF G और H, अगर आप ऐसे देखो तो ये जो ABCD का एरिया एंड EFGH का एरिया आपका LH एंड LH हो जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला होगा आपका LH एंड LH, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ BFGC एंड EADH। सो ये क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट प्लस बेस इंटू हाइट। यस, सो दैट इज इक्वल टू 2LH प्लस 2BH, दैट इज इक्वल टू 2 into H L plus B। So this is a formula 2H L plus B। कैसे आया आपको बता दिया मैंने।
ये हो गया लैटरल सरफेस एरिया। अच्छा, लैटरल सरफेस एरिया को हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। यहाँ पे कर्व सरफेस नहीं है, इसलिए हम लोग इसको स्पेसिफिकली लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ओके, नाउ लैटरल के बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड होता है लैटरल। पहले तो इसमें होता है लैटरल, ये हो गया हमारा लैटरल सरफेस एरिया। सो लैटरल सरफेस एरिया तो आता ही है, साथ ही साथ में आता है फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया प्लस सीलिंग एरिया, सीलिंग एरिया, फ्लोर प्लस सीलिंग। अच्छा, लैटरल सरफेस एरिया आपका 2HL प्लस बी है। फ्लोर है आपका, फ्लोर मतलब क्या? फ्लोर मतलब आपका नीचे का जमीन। अच्छा, नीचे की जमीन जो कि DCGH है आपका, ये वाला सरफेस DCGH, इसको बोलते हैं हमारा फ्लोर। फ्लोर का एरिया L इंटू बी होगा। सो देयर इज, अच्छा, L इंटू बी प्लस सीलिंग का भी एरिया आपका L इंटू बी होगा, बिकॉज सीलिंग भी आपका सीलिंग और फ्लोर ये आपका सेम ही है, ऊपर नीचे है, बस खाली सेम है। सो दिस इज L इंटू बी। ओके, सो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ H L प्लस बी। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर। गाइस आप बिना शेयर करे नहीं जाना, बिकॉज शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो मतलब आप मेरी जर्नी में मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो। सो प्लीज़, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन। नाउ दिस इज 2HL प्लस 2BH प्लस 2LB। अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया आपको आ गया लैटरल सरफेस एरिया, मतलब आपके वॉल्स टोटल में आपका सीलिंग और फ्लोर ऐड हो गया। अब क्या बचा? वॉल्यूम। सो ये हमने L बनाया था, ये B बनाया था और ये H बनाया था। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? What is volume of cuboid? What is the volume of cuboid? Volume of cuboid is nothing but, देखो वॉल्यूम होता है एरिया का एक्सटेंशन। ठीक है, वॉल्यूम होता है एरिया का एक्सटेंशन। नाउ एरिया किसका, कौन से एरिया का एक्सटेंशन? तो जो बेस आपका सरफेस है, आपके पास एक डब्बा है, डब्बा का बेस होता है, राइट? एक डब्बे का बेस होता है, वो बेस को आप स्ट्रेच करोगे ऊपर की तरफ एट अ सर्टेन हाइट, मतलब आपका यहाँ पे बेस है L इंटू बी। आपके बेस को L इंटू बी को आप खींच रहे हो ऊपर की तरफ, यू आर जस्ट एक्सट्रापोलेटिंग, मतलब आप उसको सपोज आप पानी भर रहे हो, एक आपका डब्बा है, उस बॉक्स में आप पानी भर रहे हो सर्टेन हाइट तक, तो L इंटू बी उसका बेस एरिया, और कितने हाइट तक? सर्टेन हाइट तक। कितने हाइट तक उसको भरेंगे सो दैट वो पूरा भर जाएगा एट सर्टेन हाइट? तो L इंटू बी इंटू H इज द वॉल्यूम। सो L इंटू बी इंटू H इज द वॉल्यूम। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे। देखो हमारा हो गया लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। साथ ही साथ अब हम आगे बढ़ेंगे क्यूब की तरफ। अच्छा, अब आपने अब तक क्यूबॉइड देखा, अब हम देखेंगे क्यूब। क्यूब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्यूब? क्यूब मतलब क्या? क्यूब मतलब इट इज, यस, क्यूब मतलब इट इज 3D स्क्वायर। ऐसा समझो, 3D स्क्वायर का मतलब क्या? एक स्क्वायर ले लो, एक स्क्वायर ले लो और स्क्वायर को थोड़ा सा आगे की तरफ खींच दो, एक सर्टेन लेंथ तक खींच दो उसको, और पूरा सॉलिड बना दो, तो वो बन जाएगा आपका क्यूब। क्यूब में सारे के सारे जो एजेस होते हैं, सारे के सारे एजेस होते हैं वो सेम होते हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने यहाँ पे देखा है कि जनरली पूछा जाता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड? पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड?
कि पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड इज नथिंग बट सारे के सारे आपको एजेस जोड़ने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये हाइट है, ये बेस है, ये भी बेस है, ये आपका लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये हाइट है, ये हाइट है, और आपका ये बेस है, यहाँ पे भी बेस है। मतलब देयर आर फोर लेंथ्स, there are four lengths, there are four bases, four B's, 1 2 3 4, four breadths and four heights. So this is equal to 4 into L plus B plus H. याद रखना खाली, what is the perimeter of cuboid? It is 4 into L plus B plus H. Yes. ओके, याद रखना है अपने को पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं क्यूब की तरफ। क्यूब में क्या होता है, सारे एजेस सेम होते हैं, सारे एजेस का जो लेंथ होता है वो एल ही होता है। यस 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 मेगा। तो अब क्या होता है, हम यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले लैटरल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लैटरल सरफेस एरिया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लैटरल सरफेस एरिया? लैटरल सरफेस एरिया जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्व सरफेस नहीं है, यहाँ पे फ्लैट सरफेस है। हेलो शरद, ओके शारदा, ओके आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया ना होकर, यहाँ पे तो कैसा है कि यहाँ पे कर्व नहीं है, इसलिए हम फ्लैट सरफेस लेते हैं, लेकिन लैटरल मतलब वॉल का। सो क्यूब के फॉर्म में आपका घर है और उसके वॉल्स का एरिया क्या होगा वो निकालना। अच्छा, वॉल्स कितने हो जाएंगे, एक वॉल, दो वॉल पीछे के, एक एंड आगे का एक, तो देर आर 4 इंटू एल स्क्वायर, दिस इज 4L स्क्वायर, 4 into L square, correct, easy to understand, 4L square, this is lateral surface area। अच्छा, lateral surface area के बाद आपको निकालना है total surface area। अच्छा, what is total surface area? total surface area में we add lateral surface area with ceiling and floor, ceiling area and floor area। Now ceiling area, hello बच्चों, yes, okay। Now lateral surface area is 4L square plus ceiling is what? Ceiling is nothing but again a surface of a square having area L square, again floor is what? Floor is a square surface with edges L with area L square, so this is total 6L square, this is the formula total surface area। अच्छा, आपको अगर पूछा कि पेरीमीटर ऑफ क्यूब क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ क्यूब क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ क्यूब विल बी व्हाट? दिस इज 12 into edge length, 12 into L। See, there are 6 edges and there are 12 edges, 12 edges हैं, so 12 into length, correct। so याद रख, see there are, see ये L हो जाएगा, L L L L L L, so कितने सारे हैं, 12 edges है, ओके, यस, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं नाउ। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्यूब हो गया, क्यूब में हमने लैटरल देखा, टोटल देखा, सरफेस एरिया, एंड देन हमने देखा यस पेरीमीटर। अब हम देखेंगे वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? ऑफ क्यूब? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? अच्छा, वॉल्यूम मतलब क्या, आपका जो बेस एरिया है वो, अरे भाई यहां से ओके अरे यार, ये टाइम पास वाले बच्चे आ जाते हैं ना तो परेशान करने लग जाते हैं यार। ओके और कौन है भाई?
आओ 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 पागल सर वाले, आओ आओ आओ। तुम साले सुधरेंगे नहीं। और कोई है? मैड 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 सर, और कोई है? आओ आओ बेटा आओ। पढ़ाने नहीं देते यार तुम लोग। यस। और कोई, और कोई जो कि फालतू कमेंट करना चाहता है? और कोई? टाइम पास कर रहे हैं सब। और कोई? और है किसी में गट्स? और है किसी में गट्स? चिल्लाओ जरा। मैड सर, पागल सर, ये सर, वो सर। हम्म। नहीं, ये वही अनअकैडमी में से कुछ लोग होंगे, और क्या। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? निधि पवार। हाँ, ओके। हाँ, तो फिर आप यहाँ पे बी रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, कोई बेवकूफ इंसान नहीं पढ़ा रहा है। बेवकूफ लोग। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब? बेस सरफेस जो है वो आपका ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, ऐसा समझो। तो बेस होता है आपका, देखो, L इंटू एल आपका बेस होता है, विच इज एल स्क्वायर। और सर्टन हाइट मतलब L के लिए, ठीक है। सर्टन हाइट भी तो L ही होगी ना यहाँ पे, तो L क्यूब हो जाएगा। वेरी इजी, कुछ है नहीं इसमें, राइट? कुछ भी नहीं है। आएगा तो अभी आएगा, क्या आएगा? सिलेंडर आएगा। तो वॉल्यूम हो गया आपका, लैटरल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, पेरीमीटर आ गया। अब हम देखते हैं क्यूब हो गया और कुछ नहीं रह गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सिलेंडर क्या होता है। अच्छा, सिलेंडर में दो होते हैं, एक तो सॉलिड होता है और एक, यस, सभी रिपोर्ट करो। जो लोग भी जितने भी बच्चे अपने टीचर का अब्यूजमेंट या टीचर को क्रिटिसाइज करने वाले जो बच्चे हैं उसको सहते हैं, तो इसका मतलब आप अपने टीचर का निरादर कर रहे हो। जस्ट ब्लॉक एवरीवन, सभी लोग ब्लॉक करो ऐसे एंटिटीज को, ऐसे कैरेक्टर्स को जो आपके टीचर का नाम बदनाम करता है या टीचर को अभद्र भाषा बोलता है या क्रिटिसाइज करता है या कोई भी फालतू सी कमेंट लिखता है। सभी के सभी बच्चे ब्लॉक करेंगे, ऐसे टाइम पास लोग के लिए नहीं होना चाहिए। यस, ब्ला ब्ला ब्ला। आजा बेटा, आजा आजा आजा, आ तेरा ब्ला ब्ला निकालता हूँ। बेटा, हाँ बेटा, अभी करो ब्ला ब्ला ब्ला। टाइम पास बातें नहीं करनी यहाँ पे। अच्छा, सिलेंडर में ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी लैटरल सरफेस एरिया आएगा, लेकिन सिंस कर्व है तो हम लोग लैटरल को कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। तो यहाँ पे कर्व है। अच्छा, बॉटम और टॉप अगर आप ऑब्जर्व करोगे, बॉटम और टॉप अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, सो बॉटम आपका ये है, सर्कुलर है। बॉटम और टॉप अगर देखोगे वो सरफेस आपका सर्कुलर है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग मानते हैं ये, इसको रेडियस, इसको बोलेंगे रेडियस। इसकी एक सर्टन हाइट होती है, किसकी? सिलेंडर की सर्टन हाइट मानी जाती है। और क्या है इसमें? और कुछ खास नहीं। तो दिस इज, हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉलिड सिलेंडर की, सॉलिड सिलेंडर की। अच्छा, सॉलिड सिलेंडर में आपका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, जिसको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, वो होता है क्या? रिमेंबर, सरफेस एरिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ सर्कमफरेंस। रिमेंबर, इट इज एन एक्सटेंशन। सर्कमफरेंस, कौन सा सर्कमफरेंस? बॉटम का बॉटम सर्कल है, उसका सर्कमफरेंस होगा आपका 2 पाई आर। ये रेडियस है, सर्कल है, बॉटम से नीचे से अगर आप देखोगे तो वो सर्कुलर है, राइट? अगर सपोज आपका सिलेंडर, जैसे इस फॉर्म में अगर दिख रहा है, सिलेंडर है, ये सिलेंडर है सपोज, तो इसका ये नीचे का भाग जो है वो सर्कुलर है, ठीक है। सर्कुलर है तो इसका अपना एक सरकमफरेंस भी होगा। क्या होगा? इसका एक सरकमफरेंस भी होगा। अच्छा, सरकमफरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। अच्छा, सरकमफरेंस को सर्टेन हाइट तक खींचोगे
सपोज ऐसे बहुत सारे सरकमफरेंस एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिया, तो ये हो जाएगा 2πr इंटू व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब जो भी कर्व सरफेस है उनका एरिया। अब यहाँ पे कर्व सरफेस कौन सा है, कर्व में फ्लैट नहीं आता है, फ्लैट में कौन सा है, ये ऊपर का फ्लैट है, ये नीचे के फ्लैट है, तो दो फ्लैट सरफेसेस है, बाकी सब कर्व है। तो 2πr आपका बॉटम नीचे का सरकमफरेंस है, उसको खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ सर्टेन हाइट तक, तो 2πrh दिस इज योर एरिया। एरिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर दिस सरकमफरेंस। ओके, ये हो गया आपका लैटरल सरफेस एरिया। नाउ कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया एक ही है 2πrh। अभी हम निकालने जा रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू लैटरल सरफेस एरिया में आप लोग ऐड करोगे बॉटम एरियाज, बॉटम एंड टॉप फ्लैट सरफेस एरियाज, बॉटम एंड फ्लैट सरफेस एरियाज। मतलब लैटरल सरफेस एरिया आपका 2πrh होगा। इसमें आप बॉटम एंड टॉप में कौन कौन आ गए, तो ऊपर वाले एंड नीचे वाले सर्कुलर सेक्शन आ गए। सो इनका एरिया होता है πr², ऐसे दो हैं ऊपर और नीचे, तो 2πr²। अब आप इसमें से कॉमन निकालोगे तो 2πr कॉमन होगा, यू आर लेफ्ट विथ r, यहाँ पे h और यहाँ पे r। सो आप फॉर्मूला लिखते हो 2πr r प्लस h, दैट इज योर टोटल सरफेस एरिया, दैट इज योर टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया। नाउ टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। कर्व सरफेस एरिया जिसको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ये आपका CSA है जो कि कर्व सरफेस एरिया, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। प्लीज टेल मी, सभी को समझ में आ रहा है क्या? दिस इज कर्व सरफेस एरिया। लैटरल मतलब LSA, लैटरल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया हो गया आपका। अब क्या निकालना है आपको? अब निकालना है आपको वॉल्यूम। और कुछ तो निकालना नहीं है यहाँ पे, और तो बचा नहीं, तो अब वॉल्यूम निकालोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीचे वाला जो सेक्शन है वो सर्कुलर होता है, ओके, और इसका ये रेडियस है एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज h। सो आप वॉल्यूम कैसे निकालते हो? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अच्छा सुनो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम मतलब बॉटम एरिया का एक्सटेंशन। बॉटम का एरिया है, क्या है बॉटम का एरिया? πr² बॉटम का एरिया है। उसको आप सर्टेन हाइट तक खींच रहे हो, मतलब आप उस बॉटम समझो कि ऐसे प्लेट है, बॉटम में एक प्लेट मान लो, सर्कुलर प्लेट है, ऐसे कई सारे प्लेट्स आप एक के ऊपर एक रखोगे एट सर्टेन हाइट, ठीक है। सो वो पूरा का पूरा जो सॉलिड सरफेस हो जाएगा वो होगा πr², वॉल्यूम में πr² इंटू h हाइट तक आपने उसको भर दिया ना, इसलिए πr² इंटू h। एरिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ सर्कमफरेंस एंड वॉल्यूम इज एन एक्सटेंशन ऑफ एरिया, ऐसा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो ये हो गया आपका। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कौन सा सिलेंडर? सॉलिड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइस, ठीक है। नाउ वॉल्यूम देख लिया आपने, कर्व सरफेस देख लिया, टोटल सरफेस देख लिया। अब बारी आती है हॉलो सिलेंडर की। बारी आती है हॉलो सिलेंडर की। व्हाट डू यू मीन बाय हॉलो सिलेंडर? अच्छा, हॉलो सिलेंडर का मतलब होता है सिलेंडर थोड़ा सा अंदर से हॉलो है, तो आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सो इसको ऐसे समझेंगे हम लोग, इसको बना देता हूँ। हॉलो मतलब क्या? शायद से पहली बार आपको आ रहा है हॉलो वाला पार्ट। सो इस तरह से, मतलब अंदर से सिलेंड्रिकल पोर्शन खोखली है थोड़ी सी, अरे यार, इस तरह से ऐसा। यस करेक्ट। यस, एक्सटेंडेड टू एरिया, या दिस इज। सो क्या होता है, अंदर का जो पोर्शन है वो हॉलो है, सुन रहे हो क्या?
अभी क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इस तरह से मैं बता दूं, इसका मतलब ये है कि ये सॉलिड पोर्शन है, इतना क्या है, सॉलिड है। क्या है, इतना सॉलिड है ये आपका। अच्छा, इसका मतलब अंदर का हॉलो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 रेडियस इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे 2 रेडियस इन्वॉल्व होंगे। एक तो छोटा रेडियस, एक तो ये वाला आर मानते हैं छोटा रेडियस, और दूसरा वाला पूरे वाले का, बड़े वाले का, ये पूरा का पूरा बड़े वाले का रेडियस, ठीक है। और हाइट तो रहेगी ही h, बिकॉज हाइट में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। छोटा वाला जो सिलेंडर अंदर का जो खोखला है, खाली है, एम्प्टी है, ठीक है ना। हॉलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, पहले समझो लैटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। सुनो, हॉलो सिलेंडर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कैसे आया हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कैसे आएगा। हॉलो सिलेंडर है मतलब क्या, आपको बाहर का जितने भी सरफेस दिखेंगे वो भी कर्व वाले, सबका एरिया आपको निकालना है। बाहर का तो आपको दिख ही रहा है, बाहर का कर्व तो आपको दिख ही रहा है, वो आपका होगा 2πRh, कैपिटल RH, क्योंकि पूरा का पूरा आपका कैपिटल, पूरा का पूरा आपका नॉर्मल सिलेंडर है। हॉलो, ये अपना सॉलिड की तरह देख रहे हो फिलहाल। बाहर का सरफेस अगर आपको एरिया निकालना है तो 2πRh। अच्छा, इसमें क्या करना है आपको, अंदर का, अंदर भी आप देखो, अब जैसे एक ग्लास है, इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे भी सरफेस है ना अंदर का, उस अंदर के सरफेस का भी एरिया निकालना है, दैट इज 2πrh, क्योंकि अंदर के सिलेंडर का जो रेडियस है, बॉटम सर्कल का जो रेडियस है अंदर वाले का, उसका स्मॉल r है, इसलिए हम लोग 2πRh लिखेंगे, वो भी स्मॉल r इंटू h। अच्छा, इसमें कॉमन लेंगे 2πh कैपिटल R प्लस R, ये है आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अब आप निकालोगे टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया को लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं इस केस में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज व्हाट। टोटल में आपको कर्व सरफेस एरिया ऐड करना है, प्लस हॉलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, प्लस उसमें आपको ऐड करना है उसमें टॉप एंड बॉटम का एरिया, टॉप एंड बॉटम फ्लैट एरिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि कर्व सरफेस एरिया तो समझ में आ गया आपका 2πh कैपिटल R प्लस R हो गया, लेकिन ये टॉप एंड बॉटम का एरिया कैसे निकालेंगे। सो टॉप में आप देखोगे ब्लैकिश पोर्शन है, वो एरिया हमारे काम का है। बाकी का जो अंदर का है, वो अंदर तो आप देखोगे तो हॉलो ही दिखेगा ना, तो एरिया है ही नहीं। एरिया कहाँ पे, वहां पे दिखेगा आपको, एरिया तो सरफेस पे दिखेगा। टॉप एंड बॉटम में अगर आप सरफेस विजुअलाइज करो तो ब्लैक में जो मैंने कलर किया ना ब्लैकिश, वो आपका सॉलिड सरफेस है, वो आपका, ये आपका सॉलिड सरफेस है। सो बेसिकली आपको सॉलिड सरफेस से ही मतलब है, कहाँ पे, ऊपर और नीचे। सो दिस इज व्हाट टॉप का आपका एरिया। अब ऊपर का ही देखते हैं। ऊपर आपको ब्लैक कलर में जो सॉलिड सरफेस दिख रहा है उसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर, पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर। पूरा का पूरा सर्कल, ऊपर वाले पूरे सर्कल का निकाल लो एरिया, एंड देन बीच वाला जो हॉलो है ना, उस सर्कल को माइनस कर दो, वो हो जाएगा आपका ब्लैक कलर में जो ऊपर का जो सॉलिड सरफेस है उसका एरिया। अच्छा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो बॉटम का भी हो जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो बॉटम का भी हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? Did you understand my point? It is very easy to understand. It is not that difficult. Okay, I hope you all are understanding my point. ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब आपको निकालना है वॉल्यूम। और कुछ बचा है? नहीं, आपको निकालना है वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर? यस देखो गाइस, मैं कभी भी कोई भी बुक रिफर नहीं करता। मैंने ज़िंदगी में आज तक
फॉर्मूले के लिए कोई भी बुक रिफर नहीं की है। मतलब आप मानोगे नहीं, लेकिन ज़िंदगी में मैंने कभी भी फॉर्मूलेज के लिए बुक रिफ़र नहीं की है। मेरा मैथ्स, मैं पहले से जो मैथ्स सीखा है मैंने स्कूल लेवल से, उसको मैंने इम्प्लीमेंट करा है, और वही सिखाते 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 मैं खुद विजुलाइज करते करते मैंने ये फॉर्मूला आपके सामने रखा। तो ये मेरे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके हिसाब से फॉर्मूला आ रहा है आप लोगों के लिए। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। सो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, आप खाली मेरी बातें सुनो, मतलब आप खाली समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इज व्हाट? सुनो, वॉल्यूम मतलब सॉलिड पोर्शन, वॉल्यूम मतलब सॉलिड पोर्शन। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होगा? उसका वॉल्यूम होगा पाई इंटू, अब देखो ये पूरा का पूरा आपका कैपिटल आर है, इसमें हॉलोनेस है जैसे कि मैंने बताया था, बीच में हॉलोनेस है, ऐसा ऐसा आपका हॉलोनेस है। अब देखो बीच में हॉलोनेस है। ओके, अच्छा, आप लोग को अगर मेरे साथ अगर पढ़ाई करनी है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें, राइट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डाउनलोड द एप्लीकेशन। जैसे मैंने पहले ही बताया था, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करो। देखो ये एप्लीकेशन आपका ट्यूटर, सर्च करो आप लोग कहाँ पे, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करो, इंस्टॉल करो, डाउनलोड करके इंस्टॉल करके एंड देन रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद आप लोग ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाओगे एंड देन आपको बैच कोड की ज़रूरत पड़ेगी। सो जब आप इंस्टॉल कर लोगे, रजिस्टर कर लोगे, तो आपको एक मैसेज आएगा, वेलकम मैसेज। उस वेलकम मैसेज का रिप्लाई कर देना कि आप कौन से स्टैंडर्ड के हो, मैं आपको बैच कोड प्रोवाइड कर दूंगा। बैच कोड पेड बच्चों के लिए होता है, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं फिलहाल कोई पेड कोर्स नहीं कर रहा हूँ, तो फिलहाल आप सभी लोगों के लिए फ्री होगा। भूलना नहीं है, आप लोग को भूलना नहीं है। अपॉर्चुनिटी का यूज़ करो एंड देन एक्सेल करो लाइफ में। अब देखो ये हो गया आपका, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, या सो पाई आर, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, समझा बराबर। लेकिन अंदर खोखला है ना, खोखले वाले को माइनस करना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा आपका पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये होगा आपका। सो पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब इस सिलेंडर के वजह से वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई हुआ है वो बात हो रही है यहाँ पे। यस प्रज्वल, नो इशू, ठीक है। सो ये आपका पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला है। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर हमने कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं द मोस्ट खतरनाक वाला, खतरनाक नहीं, एक और इंटरेस्टिंग, जिसको बोलते हैं हम लोग कोन। कोन में भी हम लोग देखेंगे सॉलिड, कोन में भी हम लोग सॉलिड ही देखने वाले हैं, हॉलो तो नहीं देखेंगे। और कोन में आपको हॉलो नहीं होता है। अभी क्लियर है अनुप्रिया? वेरी गुड बच्चा। कोन में आपको एक चीज ध्यान में रखना है। अभी देखो पहले आपको कर्व सरफेस एरिया बता देता हूं, बाद में आपको बताता हूं कि कैसे कोन का कर्व सरफेस एरिया आया, फॉर्मूला कहां से आया। कोन में जनरली ये होता है स्लांट हाइट, कोन में जनरली एल होती है स्लांट हाइट। इसमें दो हाइट होती है, एक तो स्लांट आड़ी एंड देन एक होता है वर्टिकल। अब देखो यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ से आप कनेक्ट करोगे ऐसा, तो ये हो जाएगा आपका आर, और ये आपका हो जाएगा, क्योंकि बॉटम तो सर्कुलर है, तो ये हो जाएगा आपका एच। सो स्लांट हाइट और आपका एच जो है वो हाइट है, वो आपका हाइट ऑफ कोन। क्या है वो? हाइट ऑफ कोन। एंड व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ बॉटम सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, सेक्शन। ये आपका रेडियस ऑफ बॉटम सर्कुलर सेक्शन। अब देखो ये तीन चीज हो गई। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एल एच और आर का रिलेशन बनता है। सो ये आपका 90 डिग्री है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम, आपका जो एल स्क्वायर है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, मतलब ये आपका 90 डिग्री है। तो आप ऑब्जर्व करो कि ये जो आपका 90 डिग्री फॉर्म हुआ इसमें ये हाइपोटेनस है। क्या है आपका? हाइपोटेनस। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज हाइपोटेन, एल इज योर हाइपोटेनस इज इक्वल टू एच मतलब हाइट एंड आर स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला है। दूसरी चीज यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है आपका पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल। अब ये कहाँ से आया? ये फॉर्मूला पाई आर एल कहाँ से आया? तो इसको समझने के लिए हमारे पास मेरे पास ये एक फिगर है, इससे एनालाइज करेंगे ना। अगर आप समझ पाओ तो मैंने अभी बोला ये जो आपका एल है इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। आपका बॉटम जो सर्कुलर सेक्शन है उसका एक रेडियस होता है स्मॉल आर और हाइट पता है आपको। अच्छा, अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये जो कोन है ये आपका एक सेक्टर से बना हुआ है। आपका जो कोन है ना एक सेक्टर से बना हुआ है। एक सेक्टर ले लो आप। तो वो सेक्टर को मतलब अब कैसे विजुलाइज करो, वो सेक्टर को आप अगर ऐसे फोल्ड करोगे ना तो वो कोन बना देगा। तो एक सेक्टर से कोन बना हुआ है, कोन का सरफेस बना हुआ है, अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हो तो। ओके, अब देखो ये जो कोन है, कोन का जो बॉटम सरकमफरेंस है, विजुलाइज करना पड़ेगा आप सभी लोगों को। कोन का जो बॉटम सरकमफरेंस है एक्चुअली वो आपके इसका ए बी जो आर्क है उसका लेंथ है। अच्छा, आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है जो ये सेक्टर है ये सेक्टर है आपका। आपको शायद से फॉर्मूला नहीं पता होगा ना। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। आर्क लेंथ जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आर्क लेंथ होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई। अच्छा, थीटा क्या होता है? ये थीटा आपका सेक्टर का अपना एक एंगल होता है। सो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है, आएगा आप लोग को आगे। एंड ये आर्क लेंथ जो होती है, ये जो आर्क लेंथ है आपका वो एक्चुअली सरकमफरेंस है इसका, किसका? कोन का। सो आर्क लेंथ इज योर सरकमफरेंस ऑफ कोन। तो दैट इज सरकमफरेंस ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑफ कोन is equal to theta upon 360 into 2 pi r। ये जो सरकमफरेंस है आपका वो है आपका 2 पाई r, ठीक है। एंड वहीं पे क्लास 10th में है, यस, वहीं पे आपका राइट हैंड साइड में जो है वो थीटा अपॉन 360 इंटू अच्छा, आर्क लेंथ आपका यहाँ पे 2 पाई आर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है कि यहाँ पे 2 पाई आर होता है। 2 इंटू पाई इंटू आर मतलब क्या? ये है आर इसका एक्चुअली, दैट इज एल, ठीक है। एल आएगा यहाँ पे, आर नहीं आएगा। अब देखो इंटू 2 इंटू पाई इंटू एल। प्लीज एक्सप्लेन द आर्क लेंथ। एक्चुअली मानस आपको जो आर्क लेंथ होगा ना वो 10th स्टैंडर्ड में आएगा। खाली फॉर्मूला है आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला है। जैसे कोई भी आपका सर्कल होता है, ये आपका सेक्टर है। सो ये जो आर्क होती है ना, ये जो आर्क सेक्टर सबटेंड कर रहा है उसका लेंथ निकालना है आपको। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर मतलब क्या? सिंपल है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये जो सेक्टर है ये सर्कल का कोई पोर्शन है। जैसे कि ये थीटा है, ये थीटा 360 का एक पोर्शन है। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ थीटा इन द एंटायर सर्कल? इट इज थीटा अपॉन 360। तो सिमिलरली सेक्टर का भी वही पोर्शन होगा, वही फ्रैक्शन होगा। बट ये किसका है? ये फ्रैक्शन इनटू व्हाट करना पड़ेगा? 2 पाई आर। व्हाई? बिकॉज ये सेक्टर सरकमफरेंस
हाँ, ये जो आर्क लेंथ है, ये सर्कल का पोर्शन है। क्या है पोर्शन? व्हाट फ्रैक्शन इज दिस लेंथ ऑफ आर्क आउट ऑफ योर सर्कुलर सर्कमफरेंस का कितवा, क्या है वो पोर्शन? दैट इज थीटा अपॉन 360 फ्रैक्शन दिखाएगा। ये फ्रैक्शन है हमारा लेंथ ऑफ आर्क, लेकिन किससे कंपेयर करना है? सर्कमफरेंस से। सो इसलिए 2 पाई आर। वैसे ही अगर मुझे एरिया निकालना है सेक्टर का, सो हमें वो ही लेना है। एंगल थीटा जो है वो 360 का क्या फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन है, इंटू पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, बिकॉज ये सेक्टर सर्कल का पोर्शन है। जैसे आपको किसी ने बोला कि 3/5, 3 आउट ऑफ 5 कितना पोर्शन है, सॉरी कितना परसेंटेज है, 3 आउट ऑफ 5 कितना परसेंट है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो। सो 5 20 तो दिस इज 60%, तो आप बोलते हैं 60%। वैसे ही आपको आउट ऑफ सर्कल के पूरे एरिया से आपको पोर्शन पता करना है वो सेक्टर का कितना है, तो आप मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल करोगे। सो वो है आपका आर्क लेंथ एंड सेक्टर, ये सबका कॉन्सेप्ट 10th में डिटेल्ड में आएगा। अगर आप चाहोगे तब तक कनेक्टेड रहोगे तो आपको जरूर सिखा दूंगा। अब देखो 2 पाई आर आपका सर्कमफरेंस है, इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर था, वहां पे एल आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो ओ से ए का डिस्टेंस है वो रेडियस है, लेकिन यहाँ पे रेडियस आपका एल है, जो कि ये एल आपका ऐसे फोल्ड होकर के कोन का स्लांट हेड बनने वाला है। सो वी आर रिफरिंग टू दिस मेन फिगर, इसके हिसाब से हमने राइट वाला फिगर बनाया। ठीक है, अब आप 2 पाई कैंसिल करोगे तो आपका जो आर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू एल। ये आपका नंबर 1 है। ठीक है, नाउ ये जो आपका कोन है, ये आपके सेक्टर के एरिया का इक्वल है। मतलब जो कोन का आपका कर्व सरफेस है, ये सेक्टर के एरिया के इक्वल होगा। विजुलाइज करोगे ना तो ये जो सेक्टर है इसको आप फोल्ड करके ऐसा कोन बनाते हो। सो ये जो सेक्टर का कर्व सरफेस एरिया है वही आपका कोन का सरफेस एरिया होगा। सो कोन का कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज नथिंग बट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAB, ये वाला एरिया। ओके, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर मतलब क्या? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा, एल इंटू एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर। सो आपने अभी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई एल स्क्वायर, और अभी आपको मिला इक्वेशन नंबर 1 से कि r इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू एल। ये आपको नंबर 1 मिला। ओके, अब आप ऑब्जर्व करो कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई बाद में लिखते हैं, इंटू एल इंटू पाई इंटू एल, ऐसा तोड़ा मैंने। क्यों तोड़ा? बिकॉज थीटा अपॉन 360 इंटू एल एक ब्रैकेट में रखना है और पाई एल अलग करना है। थीटा अपॉन 360 इंटू एल इज योर आर, तो हो जाएगा आर इंटू पाई इंटू एल, दैट इज पाई आर एल। Hence your curved surface area of cone is nothing but pi r l. Okay, it is pi r l, curved surface area of cone. Okay, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जैसे ही आपने निकाल लिया तो आपको अब जरूरत पड़ रही है टोटल सरफेस एरिया। अब जैसे स्लांट हाइट है आपका, आपने यहाँ पे हाइट बना दी है और ये आपका रेडियस है, ये हाइट है और रेडियस है। सो आपको अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज नथिंग बट कर्व सरफेस एरिया प्लस बॉटम सर्कुलर एरिया, बॉटम सर्कुलर एरिया। सो बॉटम सर्कुलर एरिया, अच्छा कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है एंड बॉटम सरफेस एरिया मतलब ये बॉटम का
सर्कुलर एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, इसलिए फॉर्मूला होता है पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, यहीं पे आप लोग वॉल्यूम भी निकालते हो। नाउ आप लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली ये पता लगाया गया है, ये पता चला है वॉल्यूम ऑफ कोन इज एक्चुअली इज इक्वल टू 1/3 द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दिस इज 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपने अभी निकाला पाई आर स्क्वायर एच, सो ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। सो कोन का आपका कर्व सरफेस एरिया है, कोन का आपका टोटल सरफेस एरिया है, कोन का आपका वॉल्यूम है। ओके, ठीक है, वॉल्यूम है, बस यही है, और तो कुछ नहीं है। अब आपने जैसे अभी याद रखना आपको कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 1/3 द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। अच्छा, इसमें अब आने वाला है आपका हेमिस्फीयर, फिर आएगा आपका स्फीयर, मतलब स्फीयर आएगा, हेमिस्फीयर आएगा, उसमें भी हॉलो एंड हॉलो आएंगे एंड देन सॉलिड आएंगे दोनों में, एंड देन उसके बाद वी आर डन, फिर हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। सो फिलहाल आज के लिए फॉर्मूला इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा और आगे नहीं जाएंगे। आपने आज क्या क्या देखा, आपने आप क्या क्या देखा, बहुत कुछ देख लिया आप लोगों ने, राइट, बहुत कुछ देखा ना आप लोगों ने। सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले आपने एरिया ऑफ किसका देखा भाई, एरिया ऑफ क्यूबॉइड का देखा। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्यूबॉइड स्टार्ट की, आपने क्यूबॉइड स्टार्ट की। तो क्यूबॉइड में इतना सारा, क्यूबॉइड में आपने लैटरल सरफेस एरिया लिखा, जिसका फॉर्मूला 2HL + B। अच्छा, आपको ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मूला सारे याद रखने हैं, अगर हो सके तो कॉन्सेप्ट याद रह गया तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, या तो फिर आपको क्लिक हो जाएगा। इंट्रोडक्शन, यस, टोटल सरफेस एरिया आपका 2 × LB + BH + HL होता है। फिर आपने यहाँ पे वॉल्यूम निकाला, फिर आपने पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड निकाला जो कि 4 × L + B + H है। ओके, इसी तरह से आपने क्यूब को भी देखा, जहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया 4L² है, टोटल सरफेस एरिया 6L² है, एंड पेरीमीटर इज 12L, क्योंकि 12 एजेस हैं इसलिए 12 × L। इसी तरह से वॉल्यूम इज योर L3, याद रखना है आप लोगों को, वॉल्यूम इज L3। देन हमने सिलेंडर देखा, सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, वो है 2πRH। टोटल सरफेस एरिया जो कि लैटरल सरफेस एरिया के साथ साथ बॉटम एंड टॉप सरफेस जो फ्लैट सरफेस है, इनका भी एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो 2πRH + 2πr², क्योंकि दो फ्लैट सरफेसेस हैं, सो 2πr r + h फॉर्मूला बन गया। टोटल सरफेस एरिया के तुरंत बाद हम वॉल्यूम की तरफ बढ़ते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ऑलवेज πr²h। सो ये यहाँ तक तो ठीक था। बाद में हमने हॉलो सिलेंडर को भी यहाँ पे डाला। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर जो है वो सारे के सारे कर्व सरफेसेस को अकाउंट करने की बात कर रहा है। एक तो आपके बाहर का कर्व सरफेस एरिया, एक तो बाहर का कर्व होता है और एक अंदर का कर्व होता है, ठीक है। सो दोनों सरफेसेस को ऐड करेंगे, दैट इज 2πRH बाहर का इसलिए कैपिटल R, एंड 2πRH R जो है वो अंदर का है रेडियस, इसलिए बाहर का एंड अंदर का सरफेस का कर्व सरफेस एरिया। ओके, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होगा कि आपका जो कर्व सरफेस एरिया है, ये आपका जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें आपको टॉप एंड बॉटम का जो सॉलिड पोर्शन है उसका एरिया इंक्लूड करना पड़ेगा। सॉलिड पोर्शन इज लाइक आपको हॉलो माइनस करना पड़ेगा ऊपर के फ्लैट में से टोटल फ्लैट πr², पाई इंटू कैपिटल R² माइनस छोटा वाला ये हॉलो वाला, ये वाला हॉलो वाला कितना हो जाएगा, पाई इंटू स्मॉल r²। ऐसे दो हैं इसलिए हमने यहाँ पे 2 इंक्लूड किया, ठीक है। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर मतलब ये वाला पोर्शन जो है इसकी बात हो रही है, ये वाले पोर्शन की बात हो रही है, ये वाले पोर्शन की
बात हो रही है। तो ये वॉल्यूम है आपका सॉलिड वॉल्यूम, जो कि पूरा का पूरा वॉल्यूम में से आप लोग माइनस करोगे अंदर का हॉलो वाला, जो जिसका कोई वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे मतलब क्या हो गया पता है क्या? अगर आप इस हॉलो सिलेंडर को मेल्ट करेंगे तो क्या वॉल्यूम हमें मिलेगा, उस वॉल्यूम की बात हो रही है। यस, ओके, वेरी गुड बच्चा। यस, एंड देन हमने क्या किया, आप लोग को समझ में आ रहा है ना? हाउ इज द क्लास, कैसा चल रहा है? कोन में आपने सॉलिड देखा एंड देन आपने सॉलिड में सबसे बड़ी बात जो है वो उस सरफेस एरिया का डेरिवेशन है। कोन में आपको याद रखना है स्लांट हाइट होती है, एक और हाइट होती है जो हॉरिजॉन्टल हाइट होती है, एंड देन देयर इज अ रेडियस। यस यस मानस, ये इंट्रोडक्शन है बेटा, बहुत कुछ होने वाला है अभी, बहुत कुछ होने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम से आपने एल एच और आर के बीच में रिलेशन जनरेट किया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको मैंने बताया पाई आर एल। ओके, पाई आर एल। अच्छा, पाई आर एल कहां से आया, पूरा डेरिवेशन आपको बताया मैंने। यस, तो ये पूरा मैंने बता दिया। अच्छा, 10th में जाओगे तो वापस से मैं ये एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कैसे फॉर्मूला आया, ठीक है? वापस से एक्सप्लेन करूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। बट आपको आइडिया तो हो गया ना कि किस तरह से पाई आर एल जनरेट हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो जैसे ही हमने पाई आर एल डिराइव कर दिया, हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की तरफ बढ़ गए हैं। टोटल सरफेस एरिया में हम ऑब्जर्व करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ हम बॉटम का सर्कुलर एरिया भी ऐड करेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर इंटू आर प्लस एल। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमें याद रखना है, ठीक है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आगे के क्लास में जो अगला क्लास होने वाला है, मोस्टली इट इज गोइंग टू बी ऑन वेडनेसडे इफ पॉसिबल, नहीं हुआ तो फिर मे बी हम लोग नेक्स्ट वीक में करेंगे, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि दिवाली के हिसाब से हमें मौका मिलेगा क्लास करने का। विल सी टू इट, इफ आई गेट प्रॉपर एम्बियंस तो हम करेंगे क्लास अपना यूट्यूब का, नहीं तो हम देखेंगे, मैं आपको अपडेट करूंगा। बट कनेक्टेड रहिए। कर्व सरफेस, क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पूरा चैप्टर करेंगे हम। साथ ही साथ पॉलिनोमियल वहाँ पे अपलोड हो रहा है। कहाँ पे अपलोड हो रहा है? मेरे एप्लीकेशन पर, ठीक है? अगली क्लास कब होगी? आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखो, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम का एक चैनल भी है। साथ ही साथ आप एप्लीकेशन पे मुझे पूछ सकते हो, एप्लीकेशन पे आप मैसेजेस करने का आपके पास ऑप्शन है, वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है? डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हो, तो मुझे मिल जाएगा वो मैसेज। तो माध्यम है, बस आप अपना डेडिकेशन दिखा के रखो, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। विल बी डूइंग स्फीयर एंड हेमिस्फीयर करेंगे हम लोग अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी इन माय जर्नी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू नॉट forget to subscribe this channel, please share this video among your friends, and please do not forget to like this video. Thank you very much. Do take care of yourself. Bye. Thank you all for being with me. Thank you. Happy Diwali. Thank you मेरा बच्चा. Thank you.